क्या डबल एंट्री बनेगी इसकी? बैंक डेबिट हो जाएगा और कैपिटल क्रेडिट। फिर बॉट अ वैन पेइंग बाय चेक, वैन डेबिट, बैंक क्रेडिट। बॉट ऑफिस फिक्सचर्स $900 ऑन क्रेडिट फ्रॉम ओल्ड लिमिटेड। ऑफिस फिक्सचर्स खरीदे हमने। ऑफिस फिक्सचर्स, ऑफिस फिक्सचर्स डेबिट, ओल्ड एलटीडी क्रेडिट। ठीक है, सब मेरे साथ हैं यहाँ तक? बॉट अ वैन ऑन क्रेडिट फ्रॉम कार्टन कार्स, क्या होगा? डबल एंट्री क्या होगी? डेबिट क्या होगा? वैन। वैन आ रही है, वैन डेबिट। ठीक है, अमाउंट के 7,100। फिर उसके बाद है 180 आउट ऑफ द बैंक इनपुट इनटू द कैश टिल। बैंक से 180 निकाले और कैश में डाल दिए, कैश डेबिट एंड बैंक क्रेडिट। ऑफिस फिक्सचर्स पेइंग बाय कैश, ऑफिस फिक्सचर्स और कैश। पेड कार्टन कार्ड बाय इंटरनेट फ्रॉम द बैंक, कार्टन कार्ड और बैंक क्रेडिट। कार्टन कार्ड से हमने क्या दिया था? 7,100 की वैन ली थी ना, अमाउंट सेम आएगी। फिर इसके बाद लोन ऑफ 500 इन कैश रिसीव फ्रॉम बी बेरी, बी बेरी से लिया है। बी बेरी डेबिट हो जाएगा। ठीक है, कैश डेबिट हो जाएगा और लोन क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि बी बेरी क्रेडिट। बी बेरी ब्रैकेट में लोन लिख देंगे 500। तो इसमें क्या हो रहा है? लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं और एसेट भी इंक्रीज हो रहा है। कैश हमारा एसेट है, कैश बढ़ रहा है। ठीक है, और लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है हमारी, क्योंकि लोन हमारा बढ़ रहा है। पेड 400 ऑफ द कैश इन हैंड इन द बैंक अकाउंट, बैंक डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट हो गया। बॉट बिल बिजनेस डेबिट कार्ड, ऑफिस फिक्सचर्स और बैंक। ठीक है, 480 480। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? हाँ जी, किसी को ने पूछना है कोई? नहीं, नहीं, बी बेरी भी इनफ है। लोन वाला 180 आउट ऑफ बैंक पुट इनटू द कैश। देखो, कैश में पैसे बढ़ गए, जिसमें इंक्रीज हुए हैं वो डेबिट पर आएगा, और बैंक से पैसे कम हो गए तो वो कहाँ जाएगा? क्रेडिट। अंडरस्टैंड? नहीं? चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इसमें टी बनाना है। टी अकाउंट देखते हैं जरा इसके। टी अकाउंट के बैंक का नंबर, कैपिटल नंबर 2, नंबर 3, फिर फिक्चर नंबर 4, नंबर 5, कार्टन कार्ड नंबर 6, कैश और नंबर 8। और कौन सा है? बस यही है ना? 8 बन रहे हैं टोटल। ठीक है, चलें लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला कौन सा बैंक बनवा देता हूँ, बाकी आप लोग खुद बनाएंगे। सबसे पहला बैंक का टी अकाउंट है। बैंक के टी अकाउंट में क्या आ रहा है? 16,000 इज ऑन द डेबिट साइड। ठीक है, और रेफरेंस में क्या है? कैपिटल। और डेट क्या हो जाएगी हमारी? कौन सा महीना है भाई? ये है July 1। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, बैंक 6,400, रेफरेंस में आ जाएगा वैन, जुलाई। फिर देखते हैं अगेन बैंक 180, रेफरेंस में आ जाएगा कैश। देन अगेन बैंक 7,000, कार्टन कार्स। आप सब लोग मेरे साथ थोड़ा स्लो मेरे साथ ना। कौन सी डेट है ये? July 19। अच्छा, अब आप लोग एक मिनट स्टॉप राइटिंग, आप लोग मुझे बताएंगे। सर लिखने जाते हैं ना, आप लोग मिस कर जाते हैं।
नेक्स्ट बताओ मुझे, बैंक का है ये, बैंक की ट्रांजेक्शन है 400, किस तरफ आनी चाहिए, लिखेंगे 400 बोर्ड पे, देखें लिखी अभी। और रेफरेंस में क्या होगा, कैश। डेट क्या होगी, 25, ऐसे कंप्लीट करना है। फिर बैंक का आ रहा है, ये रहा 480, 480 पर रेफरेंस में क्या आ जाएगा, बैंक ऑफिस, ऑफिस फिक्सचर्स, डेट हो जाएगी 30, दैट्स इट। अब हैवियर साइड माइनस, लेकिन अभी भी वेट। अच्छा कौन सा महीना है ये, जुलाई का आखिरी होता है, फर्स्ट होता है 30, बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी हमेशा लाइटर साइड पे आता है, मुझे नजर आ रहा है कि भाई 16,000 वो वाली साइड हैवियर है, लाइटर साइड बैलेंस सीडी आएगा, बैलेंस सीडी के बाद होगा टोटल। अच्छा टोटल तो याद रखना, टोटल दोनों साइड, दोनों का ना एक ही लाइन में होगा, टोटल एक ही लेवल पर होगा। और ये 16,000 है और 400 ऐड करेंगे, 16,400 हो गया, यहाँ पर भी 16,400 आ जाएगा। 16,400 में से ये तीनों माइनस कर देंगे, है बैलेंस सीडी आ जाएगा, 2240। इन क्या करा हमने, इन दोनों को प्लस किया, यहाँ लिख दिया, जो वैल्यू यहाँ लिखी है वही वैल्यू सामने भी लिख डाली, में से ये तीन वैल्यू आ गई, दैट्स इट। अब जो बैलेंस सीडी है वो नेक्स्ट लाइन में बीडी में कन्वर्ट हो जाएगा, 2240, बस जगह चेंज हो जाएगी और अगस्त 1 हो जाएगा। जुलाई 31 के बाद क्या आता है, अगस्त 1।